मोदी सत्ता के लिए एक शख्स ऐसा खतरनाक है जो बीजेपी की नींव को हिला कर रख सकता है। बीजेपी के सत्ता में जो चाक चौबंद इंतजाम कर रखते हैं, उन चाक चौबंद इंतजामों को धाराशाही कर सकता है। जी हाँ, उनकी ज़मीनी जो राजनीति है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि तमाम पार्टियों की नींव को हिला कर रख सकता है। लेकिन उनको चुनाव में और सत्ता में ना आने के इतने चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं कि वो शख्स अब तक कुछ बोले ही ना, वो खड़ा ही ना हो सके, वो चुनाव का अपना प्रचार ही ना कर सके। लेकिन वो समझ लीजिए कि वो शख्स अगर सत्ता में आता है तो समझ लीजिए सभी राजनीतिक पार्टियां और खासकर बीजेपी की नींव को हिलाने का, उनको जड़ से उखाड़ने का काम कर सकता है। तो आखिर उस व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा आप में बनी होगी, तो देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल, आखिरी वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। हम बताएंगे कि आखिर वो शख्स कौन है जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पटखानी दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद। आपने एक चेहरा तो देखा ही होगा, जी हाँ, बहन मायावती को। इसको देख लीजिए, ये वो चेहरा है जो राजनीति की दौड़ में अपनी जमीनों को इतना मजबूत बना चुका है कि इनसे राजनीतिक तमाम पार्टियां डरती हैं और उन्हें सत्ता में आने से रोकने का भरपूर इंतजाम कर चुकी हैं। अगर वो खामोश है तो बीजेपी के लिए फायदे की बात है। अगर वो इंडिया के गठबंधन सरकार में आती हैं और प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होती हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाती हैं, तो ये समझिए कि उन राजनीतिक पार्टियों को जड़ से उखाड़ने का काम होगा जिनके पास यूपी के इतने सारे वोट हैं, जहां पर 23 करोड़ वोट उनको मिले थे पिछली बार विधानसभा के चुनाव में, जिसमें अखिलेश यादव और उनकी 60 गांठ में हुए थे, जिसमें 10 सीटें बहन मायावती जी की आई थी और 5 सीटें अखिलेश यादव की आई थी। उसके बाद से अनबन में अखिलेश यादव ने इस बार गठबंधन में बोला कि अगर बहन मायावती आती हैं तो वो सत्ता से बाहर चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार को छोड़। इस चीज को आपको समझना ही होगा कि जिस तरह बहन मायावती जी की राजनीति है उसको कोई समझ ही नहीं पाता। तमाम पार्टियां ये सोच रही हैं कि आखिर गठबंधन की सरकार में बहन मायावती जी क्यों नहीं आ रही हैं। अगर ये सोच लीजिए, बहन मायावती जी खामोशी से 2024 के चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें तमाम पार्टियां अपनी जद्दोजहद में लगी हैं। वहीं पर मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद अपने भतीजे को बताया। तो क्या मायावती जी संन्यास ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती की राजनीति इन तमाम यूपी की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वो खामोशी से सबको चलते फिरते देख रही हैं, सबको नाप रही हैं कि आखिर किसका वैल्यू कहां तक है। लेकिन जब वो मैदान में उतरेंगी तो किसको कितना फायदा होगा ये हम आपको बता रहे हैं। अगर बहन मायावती जी खामोशी से रहें तो बीजेपी को लाभ हो सकता है, और अगर बहन मायावती जी विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सरकार में आती हैं तो विपक्ष को इतना फायदा होगा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का एक नया चेहरा, नया रूप बहन मायावती ले सकती हैं। क्योंकि राजनीति का अगर विचार कहा जाए तो बहन मायावती जी की राजनीति यूपी की सबसे साफ सुथरी और जमीनी मजबूती की राजनीति रही है। जहां पर 2019 की बात है, सपा और बसपा के गठबंधन में जो सीटें आई थी, जिसमें मायावती जी की 10 सीटें आई थी और अखिलेश यादव की 5 सीटें आई थी। और इस गठबंधन का ये सबब हुआ था कि मायावती उस टाइम लुप्त हो रही थी, लेकिन फिर भी जो सत्ता में थे, अखिलेश यादव सत्ता में थे, तो उनकी टीम ने 5 ही सीटें ली और सत्ता में बसपा नहीं थी, फिर भी उनको 10 सीटें मिली। यानी कि अब भी मायावती जी के पास 2 करोड़ वोट है, जो मुस्लिम और दलितों के वोट मायावती की राजनीति में हैं और उनको ही मिलेंगे। उनकी अपनी सत्ता, उनकी पकड़ दलितों और मुस्लिमों पर काफी मजबूत है। उनकी राजनीति और अपने विचार से ये लगता है कि अगर 2024 में
इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर अगर मायावती जी आती हैं तो ये समझ लीजिए बीजेपी की जो तमाम एजेंसियां उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं वो सारी एजेंसियां बहन मायावती के चौखट पर माथा टेकते हुए नजर आएंगी। तो ये समझ लीजिए कि अभी तक लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मायावती जी किसके साथ हैं, स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगी या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इतना समझ लीजिए उनकी राजनीति को समझना लोगों के बस की बात नहीं है। हो सकता है कि राजनीति पलट जाए, मायावती जी इंडिया गठबंधन का चेहरा बन जाएं, तब क्या होगा? अगर बीजेपी की सरकार आमने सामने हो जाएगी तो बहन मायावती जी के पास एक जो दलित वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो बीजेपी को चारों खाने चित कर सकती है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां, जो खामोशी उनकी चल रही है, वो खामोशी को खामोशी ना समझे। ये ऐसा खामोश समंदर है जो सबको इस लय में बहा ले जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मायावती जी को ही देख रही हैं, उनके चाल को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वो कौन सा पैतरा बदलेंगी जो यूपी के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी या स्वतंत्र होकर बीजेपी को पटखानी देंगी। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।